Hello student, welcome back. Today you are going to learn the next topic, preparation of ethers from chapter alcohol, phenols and ethers. And in this method only two preparations are there. First is the dehydration of alcohols and second is the Williams synthesis. इसमें दो ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, पर दोनों भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कुछ कंडीशंस है। यानी रिएक्शन तो बहुत ही इजी है, पर उसमें जो कंडीशंस है, अगर वो कंडीशंस हमने ध्यान में नहीं रखा तो हम जो रिएक्शन के जो क्वेश्चन के आंसर है वो लिखते वक्त हमारे हाथ से गलतियां हो सकती है। तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसे अच्छे से आप रेड कलर के पेन से या दूसरे कलर के पेन से मार्जिन में नोट करके रखिए, ताकि जब भी आप पढ़ोगे तो आपको वो पॉइंट जल्दी से ध्यान में आएंगे। तो हम दोनों भी मेथड्स देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट इज द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। As the name indicate, dehydration, hydration means water and D means elimination. यानी क्या होगा, अल्कोहल में से वाटर का एलिमिनेशन होगा, जो कि यहाँ पे हमें दिख रहा है। देखो वाटर एलिमिनेट हुआ है, यहाँ पे भी वाटर एलिमिनेट हुआ है। तो क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो अगर ऐसे नाम से पूछते हैं तो ये डिस्क्रिप्शन लिखने का काम पड़ता है। अदरवाइज हमें एक मार्क के लिए अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो सिर्फ रिएक्शन और ये कंडीशंस और उनके नाम, यही चीज इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए ये बेसिक थिंग आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो क्या है इसका डिस्क्रिप्शन, अल्कोहल्स ऑन हीटिंग विद डिहाइड्रेटिंग एजेंट मींस दिस अल्कोहल्स ऑन हीटिंग विद दिस डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन से हो सकते हैं, एग्जाम में हमें कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट का नाम दिया हुआ रह सकता, जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और H3PO4 कैन गिव आइदर ईथर और अल्कीन। इससे हमें क्या मिलेगा, ईथर भी मिल सकता है और अल्कीन भी मिल सकता है। ये हमें ध्यान में रखना है कि ईथर भी मिल सकता है और अल्कीन डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो प्रोडक्ट चेंज होगा। तो आप यहाँ जो कुछ पढ़ रहे हो तो मार्जिन में यहाँ पे रिमेम्बरिंग टिप्स करके नोट करके रखिए कि अगर 413 है तो हमें क्या मिलेगा, और अगर 443 है तो हमें क्या मिलेगा, है ना। 413 है तो क्या मिलेगा, हमें ईथर मिलेगा, ईथर। और अगर 443 है तो क्या मिलेगा, अल्कीन। ऐसे आप रिमेम्बरिंग टिप्स नोट करके रख सकते हो कि 413 मींस ई, 443 मींस ए। तो ये क्या होगा, जब आप रिवीजन करोगे तो रिवीजन के वक्त आपको ये सिर्फ इतना देखा तो भी हो जाएगा, जिससे कि आपका टाइम सेव होगा और रिवाइज करने में और ध्यान में रखने के लिए बहुत आसान होगा। और काफी बच्चे इसमें गलत करते हैं। रिएक्शन तो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी उसमें डिफिकल्ट नहीं है। ये दो रिएक्शंस तो कैसे पूछते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ऑन इथेनॉल एट 443। तो बच्चे क्या लिखते हैं, डाइथर ईथर। ये भूल जाते टेम्परेचर। तो आपको ये टेम्परेचर ध्यान में रखना है कि अगर 413 है तो मिलेगा ईथर, और अगर 443 है तो मिलेगा अल्कीन। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं, इथेनॉल। जब हमें ईथर चाहिए रहता तो हमें ये जो अल्कोहल है कितने लेने पड़ेंगे, 2, क्योंकि यहाँ पे 2 अल्कीन ग्रुप है। और ये है सिमेट्रिकल अल्कीन। ओनली सिमेट्रिकल ईथर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। आपको ध्यान में रखना है कि ये जो मेथड है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, उससे क्या मिलेगा, सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर ही यहाँ पे मिलेगा। व्हाट इज सिमेट्रिकल ईथर, व्हेन 2 अल्कीन ग्रुप्स आर आइडेंटिकल। जब ये दोनों अल्कीन ग्रुप सेम होते हैं तो हमें क्या मिलता है, ईथर मिलता है। जैसे कि इथेनॉल से क्या मिला, यहाँ पे इथॉक्सी इथेन और डाइइथाइल ईथर यहाँ पे मिला है, जिसके दोनों ग्रुप सेम है, आर ग्रुप। तो ये हो गया ये 413 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। बट एट हायर टेम्परेचर और सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल, यानी सिर्फ कौन देगा, प्राइमरी अल्कोहल। ये भी कंडीशन आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। यहाँ पे C2H5OH क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है, और दूसरा क्या है, इससे सिमेट्रिकल ईथर बन रहा है। तो ये एक एग्जाम के बुक में दी हुई है, एट हायर टेम्परेचर एंड सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल, जैसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल है। ये अल्कोहल क्या करेंगे, अल्कीन देंगे, इससे ईथर नहीं बनेगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करते हो
और सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के साथ डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता हो, चाहे ये टेम्परेचर वहां पे हो, तो ईथर नहीं बनेगा। क्या बनेगा? एट हायर टेम्परेचर इथिन इज प्रिपेयर्ड और अल्कीन इज फॉर्म। ये आपको ध्यान में रखना है, दो कंडीशन, एट हायर टेम्परेचर और अगर लो भी टेम्परेचर है और सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल अगर वहां पे यूज कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? अल्कीन। हम इसके एग्जांपल देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं इथेनॉल का। तो इथेनॉल में क्या होगा? इथेनॉल एट 443 केल्विन गिव्स इथिन। यहाँ पे इथिन मिलेगा। सिर्फ टेम्परेचर का डिफरेंस है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट सेम है, सिर्फ ये टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो प्रोडक्ट में डिफरेंस आ गया। यहाँ पे क्या मिला? इथिन। अगर हम इसके जगह दूसरा कोई भी अल्कोहल लेते हैं, कोई भी अल्कोहल, आपको एंट्रेंस एग्जाम में कोई भी अल्कोहल पूछ सकते हैं, जनरली इनिशियली जो 3-4 होते हैं वो पूछते हैं। अगर आपको एंथ्रोपाइल अल्कोहल पूछा तो यहाँ पे क्या मिलेगा? आपको प्रोपीन मिलेगा। कैसे मिलेगा? ये जो वाटर है ये जहां से इलिमिनेट होगा, जिस कार्बन, 2 कार्बन के पास है H और OH, वहां पे डबल बॉन्ड आएगा। टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल है तो वहां पे उसका अल्कीन बनेगा। इस तरह आपको ये ध्यान में रखना है। पर यहाँ पे कौन सा रहता है? प्राइमरी अल्कोहल्स जनरली यहाँ पे यूज किया जाता है। तो आपको ये 2 रिएक्शन अच्छे से ध्यान में रखने हैं। अगर ये 2 रिएक्शन आपने ध्यान में रखे तो इसके आगे के अपन कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो। सेकेंड मेथड है विलियमसन सिंथेसिस। अब विलियमसन सिंथेसिस में हम देखेंगे कि इसमें जैसे हमने कौन से ईथर बनाए, सिर्फ सिंपल और सिमेट्रिकल। यहाँ पे नोट किया है हमने सिमेट्रिकल, इसका ही मतलब क्या होता है? सिंपल ईथर, यानी दोनों आर ग्रुप सेम है। यहाँ पे कैसे बनेंगे? सिंपल एंड मिक्स्ड ईथर्स। आपको अच्छे से ऐसे पढ़ाई करनी पड़ रही है, एंट्रेंस एग्जाम में पूछते हैं, तो हमें पता रहना चाहिए कि सिंपल ईथर किससे बनते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट से। और मिक्स्ड ईथर किससे बन सकते हैं? विलियमसन सिंथेसिस। 2 ही मेथड है। तो कैन बी प्रिपेयर्ड बाय इन द लैब, दिस इज द लैबोरेटरी मेथड, बाय दिस मेथड। अब यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ओनली प्राइमरी अल्किल हैलाइड, यहाँ पे जो अल्किल हैलाइड हम ले रहे हैं वो कौन सा रहेगा? ओनली प्राइमरी। प्राइमरी अल्किल हैलाइड किसे कहेंगे? जिसमें CH2X ग्रुप है। तो सेकेंडरी और टर्शियरी नहीं। तो प्राइमरी अल्किल हैलाइड ट्रीटेड विद सोडियम अल्कोक्साइड और सोडियम फिनॉक्साइड। यहाँ पे दोनों भी रह सकते हैं, सोडियम अल्कोक्साइड भी रह सकता है और सोडियम फिनॉक्साइड भी। इसलिए हमने यहाँ पे 2 रिएक्शन लिखे, जनरल रिएक्शन। और जनरली एग्जाम में जनरल रिएक्शन लिखने का काम नहीं पड़ता। अगर आपको विलियमसन सिंथेसिस ऐसे पूछा, 2 मार्क के लिए डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, फिर उसमें थोड़ा सा और ये जनरल रिएक्शन। अदरवाइज आपको व्हाट इज द एक्शन ऑफ दिस ऑन दिस और हाउ विल यू प्रिपेयर दिस ऐसे अगर पूछा तो डायरेक्ट आपको रिएक्शन लिखनी होगी, 1 मार्क के 1 रिएक्शन और विद कंप्लीट कंडीशन एक्सेट्रा, टेम्परेचर एक्सेट्रा। तो इस आपको ये ध्यान में रखना है कि सोडियम अल्कोक्साइड और सोडियम फिनॉक्साइड, ये जो है सोडियम अल्कोक्साइड रह सकता या सोडियम फिनॉक्साइड यानी अराइल ग्रुप, ये आर की जगह क्या रहेगा? यहाँ पे अराइल ग्रुप। तो ये दोनों रह सकते हैं। तो गिव डाई अल्किल ईथर और अराइल अल्किल ईथर, यानी 2 आर की जगह 1 आर और 1 अराइल ग्रुप, ऐसे भी रह सकता। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है? प्राइमरी अल्किल हैलाइड, ये कंडीशन ध्यान में रखना है। ये जो अल्किल हैलाइड है हमेशा क्या कैसा रहेगा? प्राइमरी अल्किल हैलाइड ही रहेगा, जिसमें CH2X ग्रुप रहेगा ही रहेगा। और जो सोडियम अल्कोक्साइड है हम उसमें जो आर लेना है वो डिसाइड करेंगे, प्रोडक्ट का नाम क्या दिया होगा। इसके भी एग्जांपल हम देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझे। तो ये अल्किल हैलाइड और रिएक्शन तो सिंपल हो रही है, AN एक साइड हो रहा है और ये अटैच हो रहा है, तो ROR डैश, या सोडियम फिनॉक्साइड यहाँ पे है तो ये अलग हो गया और ROAR। इस तरह से सिंपल रिएक्शन है। पर अभी इसके एग्जांपल्स हम ध्यान में रखेंगे और वो एग्जांपल्स में हम सेकेंडरी अल्किल हैलाइड भी लेंगे और टर्शियरी अल्किल हैलाइड भी लेंगे। अगर हम सेकेंडरी अल्किल हैलाइड लेते हैं तो उसमें क्या बनेगा? ये ईथर प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्या बनेगा? अल्कीन, जो कि हम मेंशन भी करेंगे और उसके जो एग्जांपल्स है वो भी देखेंगे। अब विलियमसन सिंथेसिस में हमने ये 2 रिएक्शन लिखे,
जिसके सिंपल एग्जांपल्स बुक में दिए नहीं, मैं बताती आपको कुछ मैं बताती हूँ, कुछ आपको होमवर्क करना है। तो इसके जो इंपॉर्टेंट 2 एग्जांपल्स है, जो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है, वो हम यहाँ पे नोट किए हुए हैं। तो देखते हैं, जब मिथाइल ब्रोमाइड, और मिथाइल ब्रोमाइड ये कौन सा है अल्किल हैलाइड? ओनली प्राइमरी अल्किल हैलाइड, क्योंकि इफ सेकेंडरी और टर्शियरी अल्किल हैलाइड यूज करते हैं, ये सेकेंडरी और टर्शियरी अल्किल हैलाइड अगर हम यूज करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है? अल्किन मिलने वाला है। ये आपको अच्छे से नोट करके रखना है। चाहे कोई भी कंडीशन हो टेम्परेचर की, लो टेम्परेचर की कंडीशन भी हो, तो भी अगर सेकेंडरी और टर्शियरी अल्किल हैलाइड ये अगर रहते हैं, ये तो यहाँ पे अगर यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा? अल्किन मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे ये वाला अल्किन मिला हुआ है, वहां पे 1 2 यहां से नंबर डालेंगे तो ये क्या हो गया? 2 मिथाइल प्रो 1 इन, ये वाला एग्जाम्पल हो गया। तो ये बुक में दिए हुए हैं दोनों एग्जाम्पल। जैसे मिथाइल ब्रोमाइड है, मिथाइल ब्रोमाइड अगर सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड के साथ रिएक्ट होता है तो हमें क्या मिलता है? टर्शियरी ब्यूटिल मिथाइल ईथर। रिएक्शन कैसे होती है? NaBr साइड में हो जाता है, साइड प्रोडक्ट, और ये ज्वाइंट हो गया यहाँ पे, तो इसका नाम क्या हो गया? टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर प्लस NaBr। जो हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं माइनस NaBr। ये प्राइमरी अल्किल हैलाइड। और इफ सेकेंडरी और टर्शियरी अल्किल हैलाइड्स आर यूज्ड, अल्कीन बाय देयर एलिमिनेशन रिएक्शंस आर फॉर्म। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे अगर टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड हमने कुछ भी लिया और साथ में यहाँ पे सोडियम मिथॉक्साइड ये कुछ हमने लिया, तो यहाँ पे क्या रिएक्शन कैसे होगी? ये NaCl साइड में निकला प्लस C2H5O और यहाँ का H, C2H5OH, ये अल्कोहल साइड में निकल गया। ये जो सोडियम अल्कोक्साइड है वहां का अल्किल ग्रुप और H, और यहाँ का H निकल गया और Cl निकल गया, तो यहाँ इलिमिनेशन हो गया, तो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड और ये अल्किल वहां पे फॉर्म हो गया है। तो इन दिस मैनर यहाँ पे रिएक्शन होने वाली है। और अरिल हैलाइड डू नॉट गिव विलियमसन सिंथेसिस। अरिल हैलाइड अगर है, जैसे यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा है? अल्किल हैलाइड। यहाँ पे क्या लिखा है? अल्किल हैलाइड। और ये अराइल ग्रुप हमने कहाँ पे लिखा है? सोडियम फिनॉक्साइड में, यानी सोडियम अल्कोक्साइड की जगह क्या आ सकता? सोडियम फिनॉक्साइड आ सकता, पर अराइल हैलाइड नहीं आ सकता। ये आप अच्छे से ध्यान में रखो। 2 ही रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन है, पर टर्म्स एंड कंडीशन काफी सारी है, वो सब आपको ध्यान में रखना है जब एग्जाम्पल्स आते हैं। खास करके एंट्रेंस एग्जाम्स में जब ऑप्शंस आते हैं तो हमें ये पता ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे अल्किल हैलाइड है, प्राइमरी अल्किल हैलाइड है, वहां पे हमने ली हुई है। और ये जो अराइल ग्रुप है कहाँ पे है? सोडियम अल्कोक्साइड और सोडियम इथॉक्साइड, फिनॉक्साइड जिसे हम कहते हैं, अल्किल हैलाइड में नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे दिया है अरिल हैलाइड डू नॉट गिव विलियमसन सिंथेसिस। तो कभी हमें कंफ्यूजन हो जाता था कि अराइल ग्रुप तो है वहां पे, पर कहाँ पे है? अराइल सोडियम फिनॉक्साइड, यानी सोडियम अल्कोक्साइड या सोडियम फिनॉक्साइड हम यूज करते हैं। जो अल्किल हैलाइड है यहाँ पे नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। और वहां पे दूसरा चीज हमें क्या ध्यान में रखना है? यहाँ पे तो प्राइमरी अल्किल हैलाइड है, पर ये जो ग्रुप है ये सेकेंडरी और टर्शियरी अल्किल हैलाइड्स अगर हम यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे किया है, तो हमें क्या मिल रहा है? अल्किन मिल रहा है, हमें ईथर नहीं मिलेगा। ये तो हो गए थोड़े बड़े एग्जांपल्स। और बुक्स में सिंपल एग्जांपल के कोई स्पेसिफिक एग्जांपल दिए हुए नहीं, जो कि बच्चों को लिखते आएंगे ऐसा कंसिडर किया है, तो वो आपको कॉपी में नोट करके रखना है। जैसे ये वाला एग्जांपल हम देखते हैं जनरल, तो क्या है उसमें? अल्किल हैलाइड विथ सोडियम अल्कोक्साइड गिव्स ईथर, और यहाँ पे दूसरा है सोडियम फिनॉक्साइड। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, वो एग्जांपल्स आप लिखना है, कुछ मैं बताती हूँ, कुछ आप घर में लिखो। तो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल जो भी कुछ नंबर है वो नंबर नोट कर दो। और अल्किल हैलाइड की जगह हमने अगर लिया मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, प्लस NaOR की जगह लिया सोडियम मिथॉक्साइड, ठीक है, ये क्या है? मिथाइल क्लोराइड, और ये है सोडियम मिथॉक्साइड। और इसकी अगर रिएक्शन होती तो कैसे होगी? सिंपल रिएक्शन। ये सिंपल इथर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ये यहाँ पे तैयार होगा CH3O CH3,
तो इसे हम क्या कहेंगे, डाइमिथाइल ईथर, इस मेथड से। ठीक है, ऐसे ही हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, ये CH3 की जगह अगर हमने C2H5 लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, C2H5 O C2H5, तो ये क्या हो गया, डाइथाइल ईथर हो गया। ठीक है, अगर हम एक जगह हम मिथाइल लेते हैं और एक जगह इथाइल लेते हैं, या इधर इथाइल लेते हैं और इधर मिथाइल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, मिथाइल इथाइल मिथाइल ईथर और मिथाइल इथॉक्साइड। ठीक है, सॉरी, अगर यहाँ पे एक CH3 और एक C2H5 है तो इसको हम क्या कहते हैं, इथाइल मिथाइल ईथर, और दूसरा नाम क्या है इसका, मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, लार्जर अल्किल ग्रुप का नाम अल्केन में जाता है तो मिथॉक्सी इथेन होगा। इस तरह ये 3 एग्जांपल्स आपको कॉपी में घर में लिख के रखना है, जो कि सिंपल एग्जांपल्स है इसके, जो बुक में दिए हुए नहीं है। ये जो जनरल रिएक्शन है उस पे बेस्ड है। ठीक है, ये 3 वाले कौन कौन से, डाइमिथाइल ईथर प्रिपरेशन, डाइथाइल ईथर, एंड तीसरा है इथाइल मिथाइल ईथर, ये 3 प्रिपरेशन। और अल्किल हैलाइड की जगह आप मिथाइल इथाइल लेके यहाँ पे अगर फिनॉक्साइड ग्रुप लेते हो, यानी ऐसा NaOC6H5, C6H5 यानी आपको पता है क्या है, NaO, और यहाँ पे इस तरह का ग्रुप। तो इससे भी क्या तैयार होता है, जो कि हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर में टेबल में लिखा हुआ है, वे अलग अलग नाम के प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे आप मिथाइल और इथाइल लीजिए 2, और यहाँ पे आप क्या लेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड लेंगे। और इस तरह 2 प्रोडक्ट्स कौन से तैयार होते हैं, ये 2 रिएक्शन भी आपके लिए होमवर्क है, और जो प्रोडक्ट तैयार होंगे उनके नाम IUPAC के टेबल में लिखे हुए हैं। और ये 3, तो ऐसे 5 रिएक्शंस आपको कॉपी में लिखना है, जो कि बुक में लिखी हुई रेडीमेड नहीं है, और एग्जाम में सिंपल रिएक्शंस पूछे जाते हैं। तो इस तरह ये दोनों सिंपल मेथड है, बट उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसे आपको मार्जिन में ठीक से नोट करके रखना है, यानी एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आप जब जाओगे तो वो टर्म्स एंड कंडीशन आपको अगर ध्यान में रहेंगी तो आपको आंसर लिखने में आसानी जाएगी, और एंट्रेंस एग्जाम के वक्त भी आपको ये नोट्स काम में आएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक।